बिग बॉस 14 में अपने क्यूट अंदाज से सभी का दिल जीतने वाली जैस्मीन वसीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इस वक्त जैस्मीन अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर भी काफी चर्चा में है। हाल ही में जैस्मीन अपनी मां को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी मां को भी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया था और उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़ गए थे। पिछले सीजन बिग बॉस में जैस्मीन के हर अंदाज को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं उनके एक खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया था। जैस्मीन वसीम ने बताया था कि स्ट्रगल के दिनों में बार बार रिजेक्शन झेलने के बाद मेरे मन में सुसाइड थॉट तक आ गया था। जी हाँ, जैस्मीन वसीम तक सुसाइड करने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी, लेकिन मौके का इंतजार करते हुए वो रुक गई और वो सही फैसला उनके सामने है, वरना आज हम इस होनहार और हिम्मती एक्ट्रेस को अपने सामने नहीं देख रहे होते। बेशक जैस्मीन जिस इंडस्ट्री से आती हैं वहां पहचान बनाना और टिकना बहुत बड़ी बात है। कई लोग इस दिन का इंतजार नहीं कर पाते और उन्हें अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ जाती है, लेकिन जैस्मीन ने कभी हार नहीं मानी और आज जैस्मीन जैसी एक्ट्रेस हम सबके सामने है, वो तो आप सभी जानते ही हैं। जैस्मीन वसीम ने सुसाइड थॉट पर बात करते हुए कहा कि मैं अपनी जिंदगी में उस बुरे वक्त को कभी नहीं भूल सकती जब मैं मुंबई आई थी और स्ट्रगल कर रही थी। वो लड़ाई मेरी खुद के साथ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपना आत्मविश्वास भी खो चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि मेरे में कुछ कमी है, मेरी स्किन में कुछ कमी है, मैं अच्छी नहीं दिखती। इस वजह से हर दिन रिजेक्शन झेल रही थी। जैस्मीन ने कहा कि मेरे लिए जो सबसे अहम सबक रहा वो ये कि सबसे पहले खुद से चल रही लड़ाई को बंद करना होगा। तुम्हें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसा तुम हो। तुम्हें अपनी कमियों को भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हें सबसे यूनिक और दूसरों से अलग बनाती हैं। वरना तो हम सभी किसी टॉय शॉप में किसी गुड़िया जैसे ही दिखते हैं। जैस्मीन ने आगे कहा कि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास रहेगा तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आप विश्वास रखिए और आप भी आगे बढ़िए। वहीं आप जो भी करना 100% जरूर दें, ताकि मुझे गिल्टी ना रहे कि मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जैस्मीन वसीम को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। महामारी की वजह से देश भर में आम से लेकर खास तक बहुत से लोगों को स्वास्थ्य संकट से गुजरना पड़ा है। कई राज्यों के अस्पतालों में बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें टीवी और फिल्मी सितारे भी शामिल हैं। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट जैस्मीन वसीम ने भी देश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और सरकार पर गुस्सा भी निकाला। अब सोचिए जरा, जब जैस्मीन वसीम का ये हाल है तो आम जनता जो हर रोज अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देख रही होगी, उसका क्या हाल होगा। जैस्मीन वसीम खुद अपनी मां के इलाज के लिए अस्पताल में बेड और इलाज के लिए भीख मांगती रही। कई अस्पतालों में भटकने के बाद जैस्मीन हिम्मत हार गई। रोते हुए उन्होंने अपनी मां की पूरी कहानी बताई। जैस्मीन वसीम ने कहा कि उनकी मां को इस सप्ताह की शुरुआत में अस्पताल में बेड की जरूरत थी। जैस्मीन ने बताया कि पहले तो उनके पापा उनकी मां के लिए इलाज के लिए काफी देर इधर उधर भटके, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जैस्मीन वसीम ने कहा कि वो समझती हैं कि कई लोग इस वक्त महामारी के बीच ऐसे बुरे अनुभवों से गुजर रहे होंगे। ये दिल तोड़ देने वाला है। ये बात जैस्मीन वसीम ने सोशल मीडिया पर कही है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो अपने फैंस के लिए खास फोटोज और वीडियो शेयर करती है। जैस्मीन वसीम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, दुखद और दिल तोड़ने वाला। हर दिन मौतें, सड़कों पर लोग बेड्स और ऑक्सीजन खोजने में लगे हुए। 2 दिन पहले मेरी मां के साथ भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। जैस्मीन वसीम यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, लोग अपने करीबियों और परिवार को खो रहे हैं, हम किसे दोष दें, क्या हमारा सिस्टम फेल हो गया है। सोशल मीडिया पर जैस्मीन वसीम के ये दोनों ट्वीट तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक्ट्रेस के कई फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्वीट पर अपनी राय दे रहे हैं। आपको बता दें, जैस्मीन वसीम ने बिग बॉस 14 में अपने खेल और रणनीति से काफी सुर्खियां बटोरी थी। शो में वो अपने बॉयफ्रेंड और टीवी एक्टर अली गोनी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रह चुकी हैं। शो में जैस्मीन और अली ने अपने रिश्ते को लेकर बात भी कही थी। बता दें, अली गोनी इस समय अपने परिवार के साथ होम टाउन में है। अली गोनी के साथ यहाँ पर उनकी लेडी लव जैस्मीन वसीम भी है। अली और उनके परिवार के साथ जैस्मीन भी वहाँ खूब एंजॉय कर रही हैं। बीते दिनों जैस्मीन अली के घर इफ्तारी तैयार करवाती हुई नजर आई थी। इसके अलावा हाल ही में अली और जैस्मीन का एक सॉन्ग भी रिलीज किया गया, जिससे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। तो आप भी जैस्मीन और अली और सरकार के सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
एक्टर और बिग बॉस के मशहूर कंटेस्टेंट बिंदु दारा सिंह पर इन दिनों ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि वो कुछ बोल तक नहीं पाए। जी हाँ, बिंदु दारा सिंह का हाल ऐसा है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहे हैं और जब उन्होंने अपना फोन देखा तब तो वो सीने पर हाथ रखकर सदमे में ही चले गए। बिंदु दारा सिंह इस वक्त बीमारी से नहीं डर रहे बल्कि लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। बिंदु दारा सिंह खर्चों और किराए को लेकर इस कदर सदमे में चले गए कि उन्हें फोन पर इसकी जानकारी शेयर करनी पड़ी। लोगों को बताया कि वो इस वक्त कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बिंदु ने भी पैसों की तंगी और इस कारण मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने की बात कही। एक्टर ने ट्वीट करते हुए बताया कि कैसे लॉकडाउन में हम सभी टैक्स देने और लोन चुकाने के लिए परेशान हो रहे हैं। टेंशनें बढ़ती जा रही हैं और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बिंदु दारा सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह थकान दिख रही है। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनका जवाब भी देरी से दे पा रहा हूँ। ये सिर्फ मुझे ही मिल रहे हैं या फिर हम सभी का यही हाल है। लॉकडाउन के कारण सभी की कमाई कम हो गई है। बावजूद इसके कर्ज लौटाने और बैंक के बढ़ते ब्याज ने पूरे भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। कई स्टार्स इसी दुख में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सदमे में पड़े हुए हैं। बिंदु के इस ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कर्ज को तो माफ भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त जुर्माना उससे लॉकडाउन में माफी मिलेगी। इस पर बिंदु ने जवाब दिया, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब आप फैक्ट्री या अपना बिजनेस खोल ही नहीं सकते तो आप सैलरी कैसे देंगे? किराया और ब्याज असली परेशानी है। लॉकडाउन जरूरी है लेकिन इसके साथ इंश्योरेंस भी होना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। बिंदु दारा सिंह पिछली बार बिग बॉस 14 में नजर आए थे। वो शो में राखी सावंत को सपोर्ट करते नजर आए थे। बिंदु दारा सिंह बिग बॉस 3 के विनर भी रह चुके हैं। वो सलमान खान के सबसे करीबी कंटेस्टेंट कहे जाते हैं और इनके अलावा सलमान खान के साथ वो वांटेड जैसी कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो बिंदु दारा सिंह को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट सौरभ पटेल के पिता का निधन हो गया। सौरभ के पिता बीमारी से संक्रमित थे। पिता के जाने से एक्टर सदमे में है। सौरभ ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए। इन फोटोज में उनके माता पिता नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कैप्शन में लिखा कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, शायद वो मेरे पापा कम और दोस्त ज्यादा थे। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कृपया अगर आप बिंदास घूम रहे हैं या आपके घर वाले कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज उन्हें मत जाने दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सौरभ ने आगे लिखा, ये वो टाइम है जिसमें पैसा ताकत कुछ भी काम नहीं आ रही है। मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा है और मेरे पास सब कुछ था। सौरभ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर और सोर्स सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया। अनुरोध है कि घर पे रहें। अपनों के साथ जब ऐसा होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और इस वक्त मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने पिता को नहीं बल्कि दोस्त को खो दिया है। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दुनिया में कुछ भी बन जाऊं, कुछ अच्छा कर लूं, पूरी दुनिया तारीफ कर ले, पर वो खुशी नहीं मिलेगी जितना मेरे पापा खुश होते थे। तब उन्हें देखकर मुझे वो खुशी मिलती थी। मैं वो खुशी बता नहीं सकता हूँ। इसके साथ ही सौरभ ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। पापा को लेकर मैंने भी कई अस्पताल के चक्कर लगाए। आप लोगों से अपील की कि घर में रहें,